एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक के बाद एक अंतरिक्ष विकास में चमत्कार कर रही है। दुनिया का सबसे भारी रॉकेट बनाने के बाद अब स्पेस एक्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे अब तक एक सपने की तरह माना जा रहा है। स्पेस एक्स के रॉकेट स्टारशिप ने लॉन्चिंग के बाद वापस उसी जगह पर लैंड किया जहां से वो लॉन्च किया गया था। दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। मैकेजिला 2 मेटल आर्म है जो चॉपस्टिक्स की तरह दिखाई देती है। वहीं स्टारशिप्स की पृथ्वी की वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में कंट्रोल लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप ने जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री की तब उसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और तापमान 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्टारशिप को 13 अक्टूबर को शाम 5:55 पर टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिविटी स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं, जबकि सुपर हैवी 33 रैप्टर इंजन है। स्टारशिप का चौथा टेस्ट 6 जून 2024 को हुआ था, जो सक्सेसफुल रहा था। इसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाया गया, फिर पृथ्वी पर वापस लाकर पानी पर लैंड कराया गया। टेस्ट का मेन गोल ये देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सरवाइव कर पाता है या नहीं। टेस्ट के बाद कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने कहा था कि कई टाइलों के नुकसान और एक डैमेज फ्लैप के बावजूद स्टारशिप ने समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग की। इससे पहले तीसरा टेस्ट 14 मार्च 2024 को हुआ था। स्पेस एक्स ने बताया था कि स्टारशिप री एंट्री के दौरान सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसने उड़ान के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। वहीं इस पर एलॉन मस्क ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल आधा दर्जन स्टारशिप उड़ान भरेंगी। स्टारशिप ने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद पायलट डोर को खोला और बंद किया। स्टारशिप की पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री कराई गई, लेकिन संपर्क टूट गया था। स्टारशिप के 5वें, चौथे और तीसरे टेस्ट से पहले स्टारशिप का दूसरा टेस्ट 18 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:30 बजे हुआ था। लॉन्चिंग के करीब 2 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन 3 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर ये फट गया। वहीं स्टारशिप तय प्लान के अनुसार आगे बढ़ गया। करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में भी खराबी आ गई, जिस वजह से उसे नष्ट करना पड़ा। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के जरिए इसे नष्ट किया गया था। दूसरे टेस्ट में रॉकेट और स्टारशिप को अलग करने के लिए पहली बार हॉट स्टैंकिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया था, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी। सभी 33 रैप्टर इंजनों ने भी लॉन्च से सेपरेशन तक ठीक से फायर किया था। आपको बता दें, इससे पहले 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट में बूस्टर 7 और शिप 24 को लॉन्च किया गया था। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही मैक्सिको की खाड़ी के पास 30 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में विस्फोट हो गया था। लेकिन स्टारशिप के फेल होने के बाद भी एलॉन मस्क और एम्प्लॉयज खुशी मना रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉकेट का लॉन्च पैड से उड़ना ही बड़ी सफलता थी। मस्क ने लॉन्चिंग से 2 दिन पहले कहा था कि सफलता शायद मिले, लेकिन एक्साइटमेंट की गारंटी है। स्पेस एक्स ने कहा था कि सेपरेशन स्टेज से पहले ही इसका हिस्सा अचानक अलग हो गया। इस तरह के एक टेस्ट के साथ हम जो भी सीखते हैं उससे सफलता मिलती है। आज का टेस्ट हमें स्टारशिप की रिलायबिलिटी से सुधार करने में मदद करेगा। टीमें डेटा को रिव्यू करना जारी रखेंगी और अगले फ्लाइट टेस्ट की दिशा में काम करेंगी। आपको बता दें, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। असल में ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लैनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। दरअसल मस्क 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में भी सक्षम होगा। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की जरूरत पर एलॉन मस्क कहते हैं कि पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट मानवता के अंत की वजह बन सकता है, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना बेस बना लेंगे तो मानवता वहां जीवित रह सकती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का अंत भी एक लाइफ एंडिंग इवेंट के कारण ही हुआ था। वहीं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने भी साल 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को सरवाइव करना है तो उन्हें 100 साल के भीतर विस्तार करना होगा।
साथ ही इस मिशन का सक्सेसफुल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके जरिए 5 दशक बाद चंद्रमा पर मनुष्यों की वापसी होगी। स्टारशिप चंद्रमा पर मिशन के अंतिम चरण को पूरा करेगा, एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट से लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा और चंद्रमा पर लैंडिंग भी कराएगा। हालांकि 5वें स्टारशिप के लॉन्चिंग और लैंडिंग का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि लॉन्चिंग के बाद स्टारशिप रॉकेट आसमान में जाता है और उसका बूस्टर वापस धरती पर लौटकर लॉन्चिंग पैड के मैकेनिकल आर्म्स में खुद ब खुद फिट हो जाता है। स्पेसएक्स के सीईओ और मालिक एलॉन मस्क ने इस बार टेस्टिंग के दौरान इंजीनियरों की चुनौतियां बढ़ा दी थी। इस बार रॉकेट के बूस्टर की लैंडिंग के लिए मैकेनिकल आर्म्स का इस्तेमाल किया गया था। इस बार लॉन्चिंग पैड में विशालकाय और मजबूत आर्म्स लगाए गए थे जो बूस्टर को खुद ही किसी चॉपस्टिक की तरह अपनी बाहों में फंसा लेती हैं। मैकाजिला एक तरह की मैकेनिकल बाह है जो रॉकेट बूस्टर के नजदीक आते ही उसे पकड़ लेता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा इस तकनीक के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि एलॉन मस्क काफी बड़ा जोखिम लेते हैं। आगे उन्होंने एलॉन मस्क को टैग करते हुए ये भी पूछा कि मैं अपना टिकट कहां से खरीद सकता हूं। आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, इस रविवार में अपने सोफे पर बैठकर बहुत खुश हूँ। इसका मतलब है कि मुझे इतिहास बनते हुए देखने का मौका मिलेगा। ये प्रयोग शायद वो महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है जब अंतरिक्ष यात्रा को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा और ये रेगुलर हो जाएगी। मैं अपना टिकट कहां से खरीद सकता हूँ। स्टारशिप के बारे में बताया गया है कि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसमें धक्का देने की शक्ति नासा के सैटर्न वी रॉकेट से 2 गुना ज्यादा है, जिसे अपोलो अभियानों में उपयोग में लाया गया था। इस स्टारशिप को स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। स्पेसएक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। आपको बता दें, दुनिया के सबसे अमीर शख्स की जब भी बात आती है तो हर किसी की जुबान पर एलॉन मस्क का नाम आता है। वो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स समेत कई बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। वर्तमान में उनके पास टेस्ला में 23% हिस्सेदारी है। उनकी सबसे ज्यादा कमाई टेस्ला से ही होती है। मस्क अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। फिलहाल वो हाल ही में लॉन्च हुए इस स्टारशिप को लेकर चर्चाओं में हैं। एक खास बात आपको बता दें, एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के स्पेस रॉकेट में प्रयोग होने वाले 80% पार्ट्स कंपनी अपनी खुद की फैक्ट्री में बनाती है, जिससे आउटपुट का खर्चा बच जाता है और इसके पेलोड की प्रति पाउंड लागत कम रहती है। और इन सभी प्रोडक्ट पर कंपनी को विश्वास भी होता है क्योंकि वो कंपनी के स्वयं के बनाए हुए होते हैं। अगर दोस्तों आपके मन में भी विचार है कि आप मंगल ग्रह पर जाकर घर बनाएं, तो ये सपना भी आपका 2025 तक पूरा हो जाएगा क्योंकि स्पेसएक्स कंपनी अब व्यक्ति को मंगल ग्रह पर ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 2025 तक मंगल ग्रह के लिए रॉकेट लॉन्च होगा उसके लिए 70 फ्लाइट टिकट बुक हो चुकी हैं और एलॉन मस्क इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इस मिशन पर $62 मिलियन खर्च कर चुकी हैं और इससे ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। बस केवल उस यान को वो हर स्थिति में लड़ने लायक बना रही हैं, जिससे कि हर स्थिति में व्यक्ति को सुरक्षित रख सके। एलॉन मस्क का कहना है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है और वहाँ पर भी बुद्धिमान लोग हैं और बुद्धिमानी से सोचते हैं। एलॉन मस्क कहते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन और भी ज्यादा तरल हो सकता है। एलॉन मस्क पक्के दावे से कहते हैं कि स्पेसएक्स की मदद से एलॉन मस्क उन्हें खोज निकालेंगे। अपने इसी मोटिव की वजह से वो नए नए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते रहते हैं। जैसे फिलहाल उन्होंने स्टारशिप की लॉन्चिंग की है, जिसका मोटिव भी इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना है। क्या आप भी स्पेस की सैर करना चाहते हैं? क्योंकि एलॉन मस्क आम लोगों के लिए भी योजनाएं तैयार कर रही हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।